हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान एक दृष्टि में देखना था। ठीक है, तो कौन कौन से संगठन है और क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये 13 डेज 30 सीरीज जो है स्टार्ट जो की गई, उसी को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ करंट अफेयर को। ठीक है, 30 डेज में पूरा का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं संस्थान एवं संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्थापना इसकी 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? जिनेवा में बाबू। ठीक है, और प्रमुख कौन है इसके, या अध्यक्ष या फिर महासचिव कौन है? महा गिलबर्ट होंगबो। ये जो है सदस्य इसमें कितने हैं? 187। 187वां सदस्य कौन सा है? टोंगा है। ठीक है, इंटरपोल जो है 1923 में हुई थी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल इंटरपोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी। लियोन्स जो है इसका मुख्यालय लियोन्स में, फ्रांस में, जो कि लियोन्स है। और इसके जो है महासचिव कौन है? जुर्गेन स्टॉक। कौन है? जुर्गेन स्टॉक जो है इसका महासचिव है। ठीक है, और इसमें जो है 194 सदस्य, 194वां सदस्य कौन सा है? किरिबाती। किरिबाती है। ठीक है बाबू। राष्ट्रमंडल है, ये जो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, लंदन यूके में। राष्ट्रमंडल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। मुख्यालय इसके कहाँ पर है? लंदन यूके में है। और बाकी इसके महासचिव कौन है? सरली बोचवे, जो कि अफ्रीका के, सरली बोचवे हैं जो कि अफ्रीका के हैं। और इसमें टोटल 56 सदस्य हैं। 56वां देश कौन सा है? टोगो है। 56वां देश कौन सा है बाबू? टोगो है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये अधिकतर प्रश्न में पेपरों में पूछा जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, यूएनओ की स्थापना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और जो है इसके अध्यक्ष या फिर महासचिव या फिर प्रमुख कह लो तो एंटोनियो गुतेरेस, यानी गुटेरस होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये लिख देंगे गुतरेस, वो भी कह सकते हैं। एंटोनियो याद कर लोगे भाई, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एंटोनियो गुतरेस जो है इसके क्या है? अध्यक्ष या फिर महासचिव हैं। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान जो है हमारा क्या है? 193वां सदस्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बाबू? 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। एंटोनियो गुतरेस जो है इसके क्या है? अध्यक्ष या फिर महासचिव हैं। IMF, इसका नाम अभी चर्चाओं में भिखमंगों की तरह, इससे जो है अमेरिका अधिकतर पैसे मांगता रहता है, लेकिन इसने देने से इनकार कर दिया है। और भारत भी इससे लिया है कई प्रकार के जो, लेकिन वो दे भी देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बाजार, मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, जो भी कह लो यार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 1945 में यूएनओ की स्थापना और 1945 में मुद्रा कोष की स्थापना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। और जो इसके अध्यक्ष या फिर महासचिव जो है वो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है। ठीक है, इसमें 191 देश हैं। 191वां सदस्य जो है लिंकटेस्टीन है। कौन है? लिंकटेस्टीन। ठीक है, ये हमारा जो है 191वां सदस्य है। ठीक है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, इसकी भी स्थापना 1945। देख लो, ये सब 1945 में हुई है इनकी स्थापना, 1945 में। ठीक है बाबू, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। 189 सदस्य हैं इसमें। 189वां सदस्य यही है, लिंकटेस्टीन। ठीक है, लिंकटेस्टीन ही हमारा क्या है? 189वां सदस्य विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब IMF का भी वाशिंगटन DC, और जो है वर्ल्ड बैंक का भी DC मुख्यालय। और जो है इसके अध्यक्ष जो है अजय बंगा हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, 1945 में रोम में इसका मुख्यालय है। क्यों डोंगी जो है इसके महासचिव या मुख्य या प्रमुख जो भी कह सकते हैं। 197 देश हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ICJ, इसकी स्थापना
1945 में हुई थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये हमारे लिए जो है बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेग नीदरलैंड में इसकी क्या है मुख्यालय, हेग नीदरलैंड में इसका क्या है मुख्यालय। अध्यक्ष कौन है, यूई इवासावा। इसमें 194 टोटल देश हैं। यूनेस्को, इसकी स्थापना 1945 में। पेरिस फ्रांस में इसका क्या है मुख्यालय, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में जो है यूनेस्को का क्या है बाबू मुख्यालय है। आंद्रे ओजोले, ये जो है इसके क्या है महासचिव हैं। जो 195 देश इसमें जो है 195 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों जो है हमारे लिए लाइन से ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों के सॉरी चारों क्या भाई सब मान लो यार। ये देखो ये चारों पांचों हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूनिसेफ का जो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका क्या है यूनिसेफ का क्या है मुख्यालय है। और प्रमुख इसके कौन है, कैथरीन रसेल। प्रमुख कौन है इसके, कैथरीन रसेल है। 191 इसके क्या है इसमें सदस्य हैं। 191 क्या है सदस्य बाबू। और इसमें यूनिसेफ में जो है इसकी स्थापना 1946 में मैंने बताया भी आप लोग। और जो है न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय। ठीक है, प्रमुख कौन है, कैथरीन रसेल है। 191 सदस्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका स्थापना कब हुआ था 1948 में। WHO की स्थापना कब हुई थी 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर बाबू न्यूयॉर्क में है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है न्यूयॉर्क में है। और एक मिनट सॉरी यार मैंने गलत बता दिया ना। WHO का जो है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है 1948 में इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस अधोनोम जो है इसे क्या है प्रमुख या महासचिव जो भी कह लो अध्यक्ष हैं। 194 इसमें सदस्य हैं। WHO में कितने सदस्य हैं 194 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका क्या है मुख्यालय है। ठीक है, नाटो 1949 में, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स ब्राजील में इसका क्या है मुख्यालय, ब्रुसेल्स ब्राजील में इसका क्या है मुख्यालय। महासचिव कौन है मार्क रूटे। नाटो के महासचिव कौन है मार्क रूटे। 32 में सदस्य, 32वां कौन सा सदस्य है स्वीडन। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों हो रहा था बाबू, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता था ना। तो उसने कहा तुम मेरे पास ही रहो, ऐसे स्वतंत्र रहो या फिर तुम मेरे पास आ जाओ नाटो में, लेकिन तुम्हें नहीं जाना है। इसीलिए हो रहा था ये युद्ध हो रहा है अभी। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है 1950 में, इसका मुख्यालय जिनेवा में। उच्चायुक्त कौन है इसके फिलिप्पो ग्रांडी। 135 इसमें सदस्य हैं। यूरोपियन संघ EU, यूरोपियन संघ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका क्या है मुख्यालय। उर्सुला वान डेर लेन जो इसका क्या है अध्यक्ष या महासचिव या प्रमुख जो भी कह लो। इसमें जो है टोटल 27 देश है। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा, पहले था। ऑप्शन दे सकता है, 4 नाम दे देगा कौन इसमें से नहीं है। तो ब्रिटेन जो है इस टाइम वो क्या है सदस्य नहीं है ब्रिटेन। ठीक है, ये हमारे लिए देखो बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओपेक। ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। एक मिनट रुकना। इसकी जो है मुख्यालय कहाँ पर है वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके महासचिव कौन है हैथम अलघिस। हैथम अलघिस जो है इसके महासचिव हैं। इसमें 12 सदस्य हैं। ओपेक जो है 1960 में इसकी स्थापना हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में। जो है इसका क्या है मुख्यालय हैथम अलघिस, इसके क्या है महासचिव है। ठीक है बाबू, इसके क्या है महासचिव। इसमें टोटल 12 सदस्य हैं। आर्थिक असहयोग एवं विकास संगठन ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसके स्थापना 1961 में जकार्ता इंडोनेशिया में जो इसका मुख्यालय है। हलाम अलीयेव जो है इसके क्या है प्रमुख अध्यक्ष या महासचिव जो भी कह लो।
मान लो अध्यक्ष हैं, ठीक है। 120 इसमें टोटल क्या है सदस्य। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है नैम, इसकी स्थापना 1961 में जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय। अल्हाम अलीयेव क्या है इसके प्रमुख या अध्यक्ष कह लो या महासचिव। इसमें टोटल 120 देश हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी लंदन यूके में। ये भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसकी स्थापना जो है कब हुई थी बाबू, तो 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसके जो है मुख्य या महासचिव या फिर जो भी कह लो वो कौन है, असीम स्टेनर है। असीम स्टेनर है प्रमुख, ठीक है। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। मलीना फिलीपींस में इसका क्या है मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है, मसातो कांडा। इसमें टोटल 69 देश है। 69वां सदस्य कौन है, इजराइल है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में, और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है, मसातो कांडा। और इसमें जो 69 टोटल सदस्य, 69वां सदस्य कौन है, इजराइल है बाबू, ठीक है। 69वां सदस्य कौन है, इस इजराइल है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ आसियान, ठीक है। तो इसमें इसकी स्थापना 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। महासचिव कौन है, काओ किम हाउर्न। हाउर्न कौन है, काओ किम हाउर्न इसके क्या है महासचिव है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका क्या है मुख्यालय है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। इसमें 11 सदस्य है। 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर है। 11वां सदस्य कौन है, पूर्वी तिमोर है। दक्षेक सार्क, दक्षेक जो है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी काठमांडू नेपाल में। महासचिव कौन है, मोहम्मद गुलाम सरवर है। कौन है, मोहम्मद गुलाम सरवर है। इसमें टोटल 8 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ऑप्शन में चीन दे देगा, कौन नहीं है, तो उसमें हमें जो ऑप्शन लगाना रहेगा कि चीन नहीं है, ठीक है बाबू। तो देख लेना दक्षेक सार्क 1958 में इसकी स्थापना काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय है। महासचिव कौन है, मोहम्मद गुलाम सरवर है, ठीक है। G15 1989 में जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख कौन है ये पता नहीं है। इसमें 17 देश हैं, विकासशील देशों का ये संगठन है G15। एपेक 1989 में, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको टिक कर लेना, इसको देख लेना, पेपर में ये पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। G15, एपेक, दक्षेक, आसियान, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। एपेक जो है 1989 में सिंगापुर में इसका क्या है मुख्यालय। एपेक का जो है स्थापना कब हुई थी, 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सिंगापुर में। प्रायुक्त चान ओ वोनसुआन मोंगसुआन, ये क्या है इसके प्रमुख या अध्यक्ष हैं, ठीक है। 21 जो सदस्य है, 21वां सदस्य कौन है, वियतनाम। एपेक का 21वां सदस्य कौन है, वियतनाम है। टोटल इसमें कितने सदस्य हैं, 21 सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुई थी, 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा में। नगोजी ओकांजो इवेला, नगोजी ओकांजो इवेला इसके क्या है, प्रमुख है या अध्यक्ष हैं, ठीक है। WTO है, इसकी स्थापना 1995 में। संगठन सॉरी मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। टोटल कितने हैं, 166 है। 166वां सदस्य कौन है, तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते क्या है, 166वां सदस्य है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये हमारे लिए संबंध है मतलब इम्पोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। हेग नीदरलैंड में हुई थी। महासचिव कौन है, झांग मिंग जो कि चीन के। 124 सदस्य हैं। 124वां सदस्य कौन सा है, मलेशिया है। ICC अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फेडरिको वेलेकाम ये जो है इसके क्या है, अध्यक्ष है। 47 जो इसमें सदस्य है। 47वां सदस्य कौन सा है, चेक गणराज्य। 47वां सदस्य कौन है, चेक गणराज्य। ब्रिक्स
ब्रिक्स जो है 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई में जो है इसका क्या है, मुख्यालय है, जो कि चीन में है। संघाई में जो है इसका मुख्यालय जो कि चीन में है। लुइस इसामी इनासियो लूला दा सिल्वा इसके क्या है, मुख्य या अध्यक्ष या महासचिव जो भी है लो, ठीक है। 11 सदस्य हैं। 11वां पूर्ण सदस्य कौन है, इंडोनेशिया। 11वां पूर्ण सदस्य कौन है, इंडोनेशिया। ब्रिक्स है 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई चीन में जो है इसका क्या है, मुख्यालय है। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा इसके क्या है, प्रमुख है, ठीक है। और 11 सदस्य। 11वां पूर्ण सदस्य कौन है, इंडोनेशिया है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना 2014 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर, संघाई चीन में है। अध्यक्ष कौन है, डिमा रूसेफ। 10 सदस्य 11 सदस्य। 10वां कोलंबिया है। 11वां कौन है, उज्बेकिस्तान है। 10वां कौन सा है, कोलंबिया है। 11वां कौन है, उज्बेकिस्तान है। टोटल 11 सदस्य हैं इसमें। 10वां कंबोडिया है, सॉरी कोलंबिया है। और 11वां कौन है, उज्बेकिस्तान है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 2015 में गुरुग्राम हरियाणा में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इसमें 2015 में इसकी स्थापना हुई गुरुग्राम हरियाणा में। महानिदेशक कौन है, आशीष खन्ना जो है। 107वां सदस्य देश जो है मोल्डोवा है। मोल्डोवा जो है 107वां सदस्य देश है। प्रमुख सम्मेलन 2024-25 में कौन कौन से हुए हैं, ये हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था, कब आयोजित हुआ था, 20 मई 2025 को रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी कर रहे थे। कौन कर रहा था, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी कर रहे थे। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन जो है 15 से 17 जून हुआ था 2025 में। कनानोस्किस कनाडा में हुआ था। नैस्किस कनाडा में हुआ था। इसका आयोजन 15 से 17 जून 2025 में हुआ था। 51वां G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है बाबू। भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। ये कौन सा 52वां सम्मान, सॉरी 51वां जो है यहाँ पर हो, तो 52वां कहाँ पर होगा, फ्रांस में होगा, जो कि 2026 में होगा, ठीक है। आगे चलिए हम देखते हैं 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन 26 से 27 मई 2025 को हुआ था। मलेशिया में हुआ था, कुआलालंपुर में, ठीक है। और थीम क्या था, समावेशित और स्थिरता। 44वां से 45वां जो है सम्मेलन जो है वियंतियानिया लाओस में हुआ था, ठीक है। 26वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है अध्यक्ष इसका आयोजन कब हुआ था, 21 मई 2025 को जो है वर्चुअली में हुआ था। वर्चुअली में अध्यक्षता कौन है, वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका है। थीम क्या था, भविष्य के लिए भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सचिव जो कि पूर्व है पी कुमारन थे। कौन थे, पी कुमारन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो देखो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 जो है आयोजन जो है इसका 21 मई 2025 को हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में ही होता है, WHO, ठीक है, ऐसे मान लो। थीम जो है इसका स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन जो है 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ था। 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ था रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ब्राजील में, रियो डी जनेरियो में हुआ था, ब्राजील में। अध्यक्षता जो है लुइस
इनासियो लूला दी सिल्वा जो कि राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री। भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। थीम या विशेष क्या कहते हैं, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना। 18वां सम्मेलन कहाँ पर होगा, 17वां ब्रिक्स यहाँ पर होगा, तो 18वां कहाँ पर होगा, भारत में 2026 में होगा 18वां ब्रिक्स सम्मेलन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, इसका ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा प्रश्नों में बाबू। 10 से 11 फरवरी 2025 को ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में हुआ था। विषय क्या था, सार्वजनिक सेवा एआई कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन। साथ अध्यक्षता किसने की, पीएम नरेंद्र मोदी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने की थी। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025, विश्व आर्थिक मंच की जो है 55वीं बैठक जो है 2025, इसके बारे में चलिए हम देखते हैं। आयोजन जो है ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नौवीं क्लाउड विदेशी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। D8 आर्थिक ये भी नहीं है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है 2024 का आयोजन हुआ था, 2024 का 18 से 19 नवंबर रियो डी जनेरिया ब्राजील में हुआ था। रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। थीम क्या था, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे थे। 20वां जो है सम्मेलन कहाँ पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में 2025 में। ठीक है, हुआ है, हो चुका है भाई। ठीक है, G20 का। ठीक है, उसी से तो ट्रम्प जी जो है गुस्साए थे। G20 का 20वां जो हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन, ये भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संयुक्त जैव विविधता नाटो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजन जो है 24 से 25 जून 2025 को हेग नीदरलैंड में हुआ था। पर पूछा जा सकता है नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 कब आयोजित हुआ था, तो 24 से 25 जून 2025 को। कब आयोजित हुआ था बाबू, 24 से 25 जून 2025 को आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था, हेग नीदरलैंड में। कहाँ पर बाबू, हेग नीदरलैंड में जो है 24 से 25 जून को जो है नाटो का जो है 35वां जो है शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जल स्थिरता सम्मेलन, ये हमारे लिए जो है, एक मिनट रुकना, ये याद कर लो, ये भारत में हुए, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लो। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 जो है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 17 से 19 मार्च 2025 को। विषय क्या था, कालचक्र, लोक शांति और ग्राम। मुख्य अतिथि कौन थे, क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के, क्रिस्टोफर लक्सन जो है जो कि न्यूजीलैंड के थे, ये मुख्य अतिथि थे। 10वां जो है रायसीना डायलॉग 2025 का जो है आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। जल स्थिरता सम्मेलन, जल स्थिरता सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था 12 मार्च को। जल स्थिरता सम्मेलन जो है 2025 कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था 12 मार्च को। थीम क्या था, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता इसका क्या था, थीम था बाबू। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। फिट इंडिया कार्निवल, फिट इंडिया कार्निवल का जो है सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था 15 से 18 मार्च को। अधिकतर चीजें देख रहे हो आप लोग, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था 15 से 18 मार्च को 2025 में। आयोजक कौन था, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। इसका क्या था, आयोजक था भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन जो है इसका क्या था, क्या थे, आयोजक थे। ठीक है, एरो इंडिया शो 2025 जो है 15वां संस्करण था। 10 से 14 फरवरी 2025 को, 10 से 14 फरवरी 2025 को जो है एरो इंडिया शो 2025 का आयोजन हुआ था। आयोजन इसने कौन किया, इसका कौन किया था, येलहंका एयरफोर्स स्टेशन जो है बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। थीम इसका क्या था,
द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज जो है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज जो है इसका क्या था, थीम था या फिर विषय था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 18वां, ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ था, ओडिशा में। आयोजन जो है भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। 8 से 10 जनवरी 2025 तक जो है इसका आयोजन हुआ था। 8 से 10 जनवरी तक 2025 में इसका आयोजन हुआ था। किसके द्वारा ये आयोजन होता है? विदेश मंत्रालय द्वारा जो है ओडिशा सरकार के सहयोग से जो है इसका जो है आयोजन होता है। मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। ठीक है, ये इसके क्या थे? मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन का थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसका थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन 2023 जो है वो कहाँ पर हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है बाबू, 17वां सम्मेलन। 18वां जो है कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। ठीक है, और युवा प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो है इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। 8 जनवरी 2025 को किसके द्वारा? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा जो है युवा प्रवासी दिवस मनाया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगद। कौन थे मुख्य अतिथि? अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के सीईओ डॉक्टर वेद प्रगत जो है इसके क्या थे? मुख्य अतिथि थे बाबू। ठीक है, और चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए देखते हैं कौन सा और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये हमारे लिए 2024 में जो हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। आयोजन जो है नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। 12 से 16 जनवरी 2024 को हुआ था। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 जो है वो 12 से 16 जनवरी 2024 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। थीम क्या था? मेरा भारत विकसित भारत @ 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला आयोजन 10 से 18 फरवरी 2024 को प्रगति मैदान नई दिल्ली। आतिथ्य देश कौन था? सऊदी अरब। 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। 17 से 20 जनवरी 2024 को। थीम क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है, भारत जी 6G 2024 आयोजन नई दिल्ली 15 मई 2024 को हुआ था। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। 15 मई 2024 को हुआ था भारत 6G 2024 का सम्मेलन, आयोजन नई दिल्ली में 15 मई 2024 को। विषय क्या था? 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है बाबू, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रमुख ऑपरेशन जो कि 2024 और 25 में जो है किए गए ऑपरेशन हैं, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन जो है हमारे प्रमुख थे। ठीक है बाबू, एक मिनट रुकना, देख लो कितने पेज के हैं, बस इतने ही है, कर देते हैं इसको। चलिए देखते हैं ऑपरेशन दोस्त। भारत द्वारा भूकंप से प्रभावित तुर्की सीरिया में त्वरित सहायता भेजना। ऑपरेशन दोस्त क्या था? भारत द्वारा जो है सीरिया और जो है, एक मिनट रुकना, ये पेन में क्या ही हो जाता है। भारत द्वारा जो है भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया में जो है त्वरित सहायता भेजने के लिए जो है ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन नारी शक्ति, खाड़ी देशों में फंसी हुई महिला श्रमिकों को बचाने के लिए जो है ऑपरेशन नारी शक्ति जो है लॉन्च किया गया था खाड़ी देश में फंसी हुई महिला श्रमिकों को बचाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन मेघराहत, भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन मेघराहत लॉन्च किया गया था। उत्तर पूर्वी जो है भारत में जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनकी मदद के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन मेघराहत। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड जो है कोविड के बाद चिकित्सीय सहायता प्रदान करना। कोविड के बाद जो है चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए जो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड जो है ये लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन, दक्षिणी सूडान गृह युद्ध के दौरान दक्षिणी सूडान में से भारतीय नागरिकों और अन्य
विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा जो है ऑपरेशन संकट मोचन जो है लॉन्च किया गया दक्षिणी सूडान गृह युद्ध के दौरान। दक्षिणी सूडान में जब गृह युद्ध चल रहा था उस दौरान दक्षिणी सूडान से जो है भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा क्या किया गया था, ऑपरेशन संकट मोचन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेंगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन था। सबसे बड़ा ऑपरेशन नक्सल विरोधी कौन सा था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर जो है करेंगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा जो है नक्सल विरोधी ऑपरेशन था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन महादेव जो है इसके तहत भारतीय सेना द्वारा जो है श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन महादेव के द्वारा जो है श्रीनगर में लिडवास इलाके में जो है 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चियों को जो है या बच्चों को शोषण से बचाया था। ठीक है, तेलंगाना पुलिस ने। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान के तहत। ऑपरेशन फाल्कन के तहत असम में गैंडों के अवैध शिकार एवं अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया था। ऑपरेशन काल नेमी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन शिवाई, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए जो है ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु, ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था क्या? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 22 जून को ये किया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है 22 जून को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान में जो है परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का क्या था, कोड नेम था। ऑपरेशन सिंधु क्या था? भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है 18 जून को लॉन्च किया था। भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान के युद्ध में ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल एवं ड्रोन हमला किया था 14 जून को। इसके तहत जो है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ईरान वालों ने प्रॉमिस किया था कि हम इजराइल में घुस कर मारेंगे। ठीक है, वही चीज था कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किया था। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा ईरानियों के खिलाफ किए गए एक बड़े पैमाने और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था जो कि 13 जून को हुआ था। ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन शील्ड, 1 मिनट। ऑपरेशन शील्ड जो है भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल था। ऑपरेशन शील्ड 31 मई को किया गया था। ऑपरेशन केलर, भारतीय सेना द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जो है ऑपरेशन केलर किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो है 6 से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ किया गया था। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा जो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ जो किया गया था। ठीक है, बाकी जो है हम देखते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट। ऑपरेशन इंद्रावती, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल जो है ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च की गई थी। ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए जो है ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन अमृत जो है ये केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये जो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन अजय जो भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को जो है वापस लाने के लिए क्या किया गया था, ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन अजय। ठीक है बाबू।
ऑपरेशन करुणा जो है भारत सरकार द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए जो है ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया गया था। ठीक है। ऑपरेशन सजग जो है ये भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितकारों कारकों को शामिल करने के लिए जो है ऑपरेशन सजग लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त जो है भारतीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया गया था बाबू। ठीक है। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, ये हमारा जो है कल का पार्ट है। अब इसको जो है हम लोग कल करेंगे, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग जो है कल, और जो है 2024 के सूचांक जो है ये सारी की सारी जो है ये भी चीज़ें हम लोग देख लेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट। ये 2-3 चीज़ें जो हैं, विभिन्न योजनाएं एवं परियोजनाएं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कल देख लेंगे। ठीक है बाबू। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। ठंडी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ने लगी है तो ठंड का आनंद भी उठाएं। थैंक यू सो मच।